दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ क्या एक अलमारी पर भी मेरा अधिकार नहीं है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तुमने अपना सामान जमा लिया क्या? अब थोड़े ही दिन बचे हैं, शादी के दिन पास आ रहे हैं। मोहित जी ने फोन से नजरें हटाते हुए कहा, ओ पतिदेव को मेरी बड़ी फिक्र है। वैसे भी ज्यादा कपड़े लेकर जाना नहीं है, साड़ियाँ तो सब घर पर ही रखी हैं, वहीं से लेते हुए मायके निकल जाऊंगी। सासा जी की बेटी की शादी है, सालों बाद शादी हो रही है, नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माही ने खुश होते हुए कहा। माई अपने पति मोहित के साथ अलग शहर में छोटे से किराए के घर में रहती हैं। मोहित की नौकरी के कारण वो ज्यादा ससुराल नहीं जा पाती हैं। शादी के कुछ महीनों बाद ही वो अपने पति के साथ रहने आ गई। उसके ससुराल में उसका आधा सामान रहता था और आधा सामान वो साथ में ले आई थी। अब शहर में सलवार कमीज पहनने लगी थी तो इधर ज्यादा साड़ियाँ नहीं लाई थी क्योंकि काम ही नहीं आती थी। शहर में सीधे ससुराल अपने घर जाती, फिर वहीं से भारी साड़ियाँ लेती, शादी में पहनती और वापस वहीं पर रख आती और शहर आ जाती। ससुराल में उसका सामान एक अलमारी में रखा रहता था। वो सामान कपड़े उसमें रखती थी, उसका सामान बस एक अलमारी में रखा रहता था। कुछ दिनों में देवर की शादी तय हो गई और देवरानी गौरी उसी कमरे में आई जहाँ उसकी अलमारी थी। वो कमरा पहले उसका था जो अब गौरी को मिल गया है। वो जब भी आती जाती और अपनी साड़ियाँ संभाल लेती थी, बाकी का सामान वो धीरे धीरे शहर ले आई। कुछ महीनों बाद वह फिर से ससुराल में मौसेरी ननद की शादी में आई और पहले की तरह गौरी के कमरे में जाकर अलमारी खोली तो देखा उसकी साड़ियाँ नदारद थी। मम्मी जी, मेरी साड़ियाँ कहाँ हैं? माई ने पूछा। गौरी ने तेरी साड़ियाँ बाहर शौक वाली अलमारी में रख दी हैं। यहाँ उसको जगह चाहिए थी। वैसे भी तुम तो कभी कभी आती हो, यह तो यहीं रहती है, इसे ज्यादा जगह चाहिए होती है। रोजमर्रा के कितने कपड़े हो जाते हैं, सासू माँ कह रही थी। पर हर शब्द गौरी का ही था। माई को थोड़ा बुरा लगा। उसे बताया भी नहीं और उसकी कीमती साड़ियाँ अलमारी से शौक तक जा पहुंची। शौक के ऊपर छत थी और जहाँ अलमारी थी वहाँ पाइप के जरिए पानी टपकता था। अलमारी भी काफी पुरानी थी, ढंग से बंद भी नहीं होती थी। माही ने अलमारी खोली तो देखा पाइप अंदर जा चुका था। काफी साड़ियाँ पर पानी लग चुका था। उसने साड़ियाँ संभाली और धूप दिखाई। कुछ साड़ियाँ ड्राई क्लीन को दी और कुछ खराब हो चुकी थी। माही ने कड़वे घूंट पिए। जो साड़ियाँ ठीक थी उन्हें पहनकर शादी निपटा दी। शादी के बाद सारी साड़ियाँ संभाल कर उस बक्से में रखी जो बक्सा उसे उसकी माँ ने दिया था, जिसमें रखकर उसकी शादी की सब साड़ियाँ दी थी। बक्से को स्टोर रूम में रखवा दिया। फिर सस ही तो है, वो कभी कभी आती है, बेकार में ही अलमारी रोक रखी थी। पर इस तरह मेरी साड़ियों की बेकदरी, उन्हें इस तरह शौक में रख दिया। उसने मोहित से कहा, मई अब ये घर गौरी का है, तुम्हें उसके हिसाब से चलना होगा। हाँ, मैं भी महसूस कर रही हूँ। हम लोग आते हैं तो गौरी को जरा भी खुशी नहीं होती है, बड़ी ही अनमनी सी रहती है। इतने बड़े घर में सासू माँ की पूरी गृहस्थी पर हमने कभी हक नहीं
जताया। सब कुछ छोड़ दिया साथे तो हम भी, इसी घर का आधा हिस्सा मांग सकते थे, पर घर में कला ना हो शांति बनी रहे, सबके बीच रिश्ता बना रहे, तो हमने ये सब छोड़ दिया। इस बात से बहुत दुख हुआ कि इतने बड़े घर में मेरे नाम की मेरे हिस्से में एक अलमारी भी नहीं है। कुछ दिनों बाद मैं फिर से अपने घर गई। काफी दिनों तक मन अनमना सा रहा, जिस अधिकार से वो ससुराल रहकर आती थी, अब वह हक भी छीन सा गया था। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर बच्चे हो गए, बच्चों के साथ काफी सामान हो जाता था, आना जाना लगा रहता था। साड़ियाँ वहीं बक्से में रखी रहती थी, ज्यादा साड़ियाँ काम में नहीं आती थी, तो वह कम ही खरीदती थी, पुरानी साड़ियों से काम चला लेती थी। गर्मी की छुट्टियों में ससुराल आई थी। एक दिन स्टोर रूम में पहुंची तो देखा साड़ियों वाला बक्सा वहाँ नहीं था। मैं फिर से परेशान थी। मम्मी जी, मेरी साड़ियों का बक्सा वहाँ नहीं है। हाँ माई, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी। वो छत पर जो शेड बना हुआ है उसके नीचे बक्सा रखवा दिया है। स्टोर रूम में बाकी का सामान रखा रहता है, तेरा बक्सा जगह घेरता है, फिर जाके मर्द वहीं खड़ते रहते हैं। बहू, तो इस बार तेरी साड़ियों वाला बक्सा तेरे साथ ही ले जाना, यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं। जब भी आती है साड़ियों में ही लगी रहती है। शहर से ही साड़ियाँ और ब्लाउज फिट करवा के आया कर, आती ही साड़ियाँ पहन लो। तो इस बार माई की आंखें भर आई, उसे समझ आ गया। इस बार भी सासू माँ बस बोल रही थी, पर शब्द गोरी के ही हैं, जिसके लिए दिल में जगह नहीं है, उसके लिए, उसके सामान के लिए घर में जगह होते हुए भी जगह नहीं है। मैंने मोहित को सब बताया और अपनी साड़ियों का बक्सा लेकर अपने शहर अपने घर चली गई। उस दिन के बाद महीने उस घर से रिश्ता ही तोड़ दिया। अब वह न गर्मियों में छुट्टियों में कभी अपने ससुराल नहीं जाती है। उस बिचारी का दिल ही टूट गया। तो दोस्तों, मही का क्या, हर किसी का दिल तो टूट ही जाता है जब ससुराल वाले ऐसा बर्ताव करते हैं। दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।